बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुहान गार्डन में वेलकम। अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो न्यू जो गार्डनर हैं या शुरू कर चुके हैं या करने वाले, वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम सीड्स कैसे लगाएं, कैसे उगाएं। आज मैं आपको टिश्यू में बीज लपेट कर बॉक्स में रख कर उगाने और डायरेक्ट ग्रोइंग मीडिया या मिट्टी में बीज उगाने में फ़र्क क्या है और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। आप दुनिया का कोई भी काम ले लें, कोई भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बेस को समझना ज़रूरत है। अगर आप उसकी बेस को छोड़ देते हैं तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। तो दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे। गार्डन के बहुत से तरीके हैं। आप नेचुरल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक, या केमिकली करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप घर में सब्जियां उगानी चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपने घर में ऑर्गेनिक तौर पे ही गार्डन से सब्जियां लेके कम से कम घर में तो ऑर्गेनिक खाएं। सबसे पहले दोस्तों ये है कि बीज को उगाना कैसे है। ये देखिए, मैंने 7 दिन पहले बीजों को अच्छी तरह पानी में डिप करके 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद टिश्यू को अच्छी तरह नमी दे के तो इस प्लास्टिक के टिश्यू में लपेट के बॉक्स में रख दिया था। अब ये देखें, इनमें भी सारे बीज एकदम नहीं ग्रो हुए। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक बीज ने अच्छी तरह स्प्राउट किया है जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। बाकी 3 बीज और हैं जिन्होंने छोटे छोटे से वो अपने रूट्स निकाले हैं, और बाकी बीज ने अभी कुछ भी नहीं निकाला। तो दोस्तों, बीज हमेशा इसी तरह ग्रो होते हैं, आप ज़मीन में लगा दें या बॉक्स में। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपने जब बीज के उगने के लिए नाइट्रोजन के सोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। अगर नाइट्रोजन का सोर्स नहीं मिलेगा तो बीज आपका हेल्दी ग्रो नहीं होगा। बेहतरीन तरीका जो बीज उगाने का, वो आप बालू मिट्टी लें, ना वो चिकनी हो ना रेत की तरह हो, उसे बालू मिट्टी कहते हैं। या आप उसमें अपना जो पुटिंग वगैरह होती है, जैसे कि कोको बीट्स हो गई या लीव कंपोस्ट हो गई, उसमें उगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कम से कम 10% जो है ना, वो गोबर की गली हुई खाद या किचन डीकम्पोस्ट मिलाना पड़ेगी। तो फिर आपका बीज हेल्दी ग्रो करेगा। ये देखें, अब माशाल्लाह बीज ने रूट कितने कितने लंबे बना लिए हैं और ये बाहर पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी तौर पे ग्रो हुआ है। लेकिन बाकी बीज इतनी अच्छे ग्रो नहीं हुए। अब इनको लगाना कैसे, अगर आपने ऐसे ग्रो करने हैं, मैं मशवरा दूंगा आप इस तरह ग्रो ना करें। आप न्यू गार्डनर हैं तो डायरेक्ट जो ग्रोइंग मीडिया उसी में बीज को उगाएं। ये देखें, कुछ बीजों ने अपने स्प्राउट किया है, कुछ ने नहीं किया। एक ने ज़्यादा किया है, एक ने थोड़ा किया है, एक तरह सिर्फ मुंह वाइट हुआ है। इसी तरह 4 बीज टोटल, लेकिन उगेंगे सारे ही। ये मैंने नर्सरी उगा के भी देखी है। कुछ बीज पहले निकल आते हैं, कुछ लेट निकलते हैं। इसी तरह इनका टाइमिंग आगे पीछे होती है। कोई 7 दिन के बाद निकल आते हैं, कोई 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक निकलते रहते हैं। तो इनको अब आपने लगाना कैसे, ये देखें। इस तरह से आप अगर इस तरह से उगाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है आप इस तरह से ना उगाएं। तो अब ये आप देखते जाना है मैं लगा कैसे रहा हूँ। आगे चलते हैं, जो काम की बातें वो करते हैं। आगे आपने मेरे जो पौधे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पौधे तकरीबन जो है ना, वो 6 इंच से 1 फुट तक, इससे बड़ा पौधा कोई नहीं है मुख्तलिफ सब्ज़ियों के। लेकिन सब पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। और आप अगर मेरी मिट्टी देखेंगे तो आपको ब्लैक नज़र आएगी ज़्यादातर, क्योंकि मैं इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ही इस्तेमाल करता हूँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की गली हुई खाद। तो आपने सीलने करने के लिए जो गोबर की खाद लेनी है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, डीकम्पोज होनी चाहिए। अगर वो डीकम्पोज नहीं होगी तो आपके बीज जल भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपने बीज को लगाना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये है कि बीज आपका जो है ना, वो ऑर्गेनिक बीज जो होते हैं ना, यानी कि हाइब्रिड बीज, वो होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में फ़्रॉड ही फ़्रॉड है। बीज नाम कोई होता है, देते कुछ हैं। जो पैकेट लाता हूँ मैं कई बार, उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं। ये बीज आपने कितना गहरा लगाना है, जैसे टमाटर का बीज है, ग्रीन चिल्ली का है, या शिमला मिर्च का है, या सलाद पत्ता का है। इन बीजों को आपने 5 मिलीमीटर गहरा, 5 से 8 मिलीमीटर तक गहरा लगा सकते हैं। ना इससे कम लगाएं, ना इससे ज़्यादा लगाएं। उसके अलावा जो पालक, धनिया, इसके बीज हैं, मेथी वगैरह के बीज हैं, इनको आप आधी इंची तक गहरा लगा सकते हैं। 8 mm से लेकर 12 mm गहरा ज़मीन में लगा सकते हैं। करेला, कद्दू, घिया तोरी या कुकम्बर वगैरह के जो बीज हैं, इनको आप जो है ना 1.25 इंच से 1 इंच ज़मीन में गहरा लगा सकते हैं। तो बेहतर तरीका दोस्तों, मैं तो जो करता हूँ, मैंने ये छोटे डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, उसमें ग्रोइंग मीडिया बना के, इसमें लीव कंपोस्ट होती है, कुछ परसेंट मैं मिट्टी मिक्स कर लेता हूँ हाफ हाफ करके। उसमें 10% जो है ना, किचन वेस्ट डीकम्पोज या गोबर की गली हुई खाद मिला के उसका एक मीडिया बना के, उसमें मैं एक एक गिलास में 3-3, 4-4 जो छोटी सब्जियों के बीज, जैसे टमाटर जो
ट्रांसप्लांटेबल होते हैं वो 3-3 4 बीज लगा देता हूँ। और कभी उनमें से 2 बीज ग्रो कर आते हैं, कभी 3, कभी 4-4 भी कर आते हैं। हाँ, कोई मिस भी हो जाते हैं। तो उस तरह क्या होता है कि हमें उन्हें ट्रांसप्लांट करने में आसानी है। अगर जो नॉन ट्रांसप्लांट पौधे होते हैं, जैसे कद्दू करेला का बीज अगर आप गिलास में ग्रो करते हैं, तो आपने उसको पूरा उस मीडिया समेत ही गिलास से निकाल के जहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट करना है कर दें। ये आसान तरीका है। एक तो छोटे बर्तन में आपको आसानी से उगा सकते हैं, उसको शेड भी दे सकते हैं, उसके ऊपर नमी को बरकरार रखना है आपने। ज़्यादा ना पानी देना है, ना ज़्यादा उसे खुश्क होना देना है, मुनासिब नमी का तनासब उसमें बनाए रखना है। फिर आपके बीज जो है ना अच्छी तरह ग्रो करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बीज कितने टेम्परेचर पे ग्रो होता है जाके, तो उस टेम्परेचर पे ही अपने इलाके के हिसाब से उस बीज को आपने ग्रो करना है। यानी कि जो गर्मियों के बीज हैं ये तकरीबन 25 से 27 से 32 टेम्परेचर तक जर्मिनेट होते हैं। मसलन करेला का ये 25 से 35 तक का होता है, गर्मियों की सब्जियों का जो बेल वाली सब्जियाँ हैं। उसके अलावा जो चिल्ली वगैरह के बीज हैं इनको भी 27 से तकरीबन 32 टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम पे लगाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, या आपका टेम्परेचर कभी कम हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तब भी आपके बीज ग्रो नहीं करेंगे लेकिन जल्दी से नहीं करेंगे, उनको टाइम लगेगा। और बाज़ दफ़ा आप पानी इतना दे देते हैं कि बीज उसके अंदर गल जाते हैं, या आप ख्याल नहीं करते, पानी कम देते हैं, तो बीज के जो टिश्यू होते हैं दोबारा फैल के फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर बीज जो है ना वो जर्मिनेट नहीं होता। ये चंद एक बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों। तो जब आपने गार्डनिंग करनी है आपके गार्डनर के लिए, सबसे पहले तो आपके पास गोबर की डीकम्पोज्ड खाद का होना ज़रूरी है, जिसमें कुदरती तौर पर हमारे पौधों के लिए तमाम वो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो हमारे पौधों को चाहिए। फिर हमें उनको कोई भी फास्फोरस ये वो खादें देने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम एलिमेंट्स रखे हैं जो कि हमारे पौधों को चाहिए। दूसरे नंबर पे आप जो आपने घर की किचन वेस्ट होती है दोस्तों, ये देखें मेरे पास फिर मैंने जमा की हुई है। इसके भी मैं मुख्तलिफ़ तरीके बताता रहता हूँ। आप इसको डीकम्पोज़ कर लें। डीकम्पोज़ करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट भी जो बीज लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि फुली तौर पर डीकम्पोज़ होनी चाहिए। हाँ जी, डीकम्पोज़ बन में भी जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते हैं तो उसको पानी का ज़्यादा नहीं देना, हल्का से नमी देनी है, वो ऐसा ऐसा गलनी शुरू हो जाती है। आपकी जो प्रॉपर डीकम्पोजिंग है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आप किचन वेस्ट से यानी कि पिल्स वगैरह लेते हैं, उनका टाइम है वो 90 दिन में गर्मियों में आराम से हो जाती है, सर्दियों में 120 दिन लग जाते हैं। लेकिन डीकम्पोज जब हो जाएगी तो उसमें से हर किस्म की स्मेल नहीं आएगी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी, तो वो आपकी फुली डीकम्पोज है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है दोस्त। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।